गाइस आपके साइड आ रहा है रिकॉर्डिंग वाला सिंबल? स्टार्टेड रिकॉर्डिंग जी। लीव कर जाएं? नहीं नहीं, लीव नहीं करना। अभी मैसेज कहाँ भेजे? अबे यार आप यहीं की चैट में दे दो। वेलकम चैट। भाई चैट ढूंढनी कौन सी आसान है इसमें? पहली बार तो चला रहे हैं इसको। वही नीचे RTI वाला लोगो आ रहा है ना, और इस पे आ रहा है कि अमित इज, मेरे को फोन में आ रहा था अमित इज यूजिंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ ये तो है। पिछले जन्म का चला रहा है क्या? ओके, क्या आप लोगों के पास वो पहुंच चुका है? यस आ गया है। मुझे एक्सेस देना, पॉपअप आएगा तो मैं करता हूँ रिक्वेस्ट। ठीक है ना ब्रो, आपको एक्सेस के लिए आया होगा। कुछ नहीं आया भाई। तब तक बी प्रिपेयर्ड, आपको एक डेमो देना है, ठीक है? किसी भी एक चीज का आप डेमो दे सकते हैं, बट आई विल रेकमेंड कि आपने पुराना एक प्रोजेक्ट बनाया था VNS विजिबिलिटी, उसका दोगे आप डेमो। यार भैया ऐसे ही कैसे? यही तो चकमा था। सरप्राइज टेस्ट नहीं मेरे को पसंद, आई हेट। अरे ऑफिस में ऐसा ही होता है। मेरा मैनेजर कब उठ के बोल देता है नारायण लेट्स प्रेजेंट। मेरे को भी नहीं पता भाई ये कब हुआ। चलो आप जब तक हमारा ये हो रहा है तब तक आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? पर मुझे मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस बैठ के आप लोगों की क्लास देखने आई हूँ और कुछ नहीं। अरे सबको प्रेजेंट करना है, चलो। मैं बस देखूंगी। अरे करो ना यार, तभी सीखेंगे हम। अजय नवदीप, अजय भाग्य, नवदीप भाग्य क्या? मैं इस दुनिया में नहीं हूँ सर। आप दोनों को वो कल वाला जो पार्ट है वो आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है? सर्विस वाला मेरे को पार्ट पहले देख लेने दो कि वो सर्विस वाला है क्या था। कोई बात नहीं, इसके बाद आपसे टाइम दूंगा मैं, ठीक है? मैं हमने नोट्स में डाला था क्या वो? नोट्स में अच्छा, नहीं, इसी वो प्रोजेक्ट वाला वो जो ऐप से जो हमसे उससे शुरू किया, टेबल के इससे शुरू किया था कि ये फुल गेट फुल बॉक्स वाला वो कहाँ जा रहा है। ओके हाँ जी, आपको यही चीज इंग्लिश में प्रेजेंट करनी है। अजय पीछे मत भागना अब, ठीक है? यही चीज इंग्लिश में प्रेजेंट करनी है, ठीक है? आज हम बहुत बड़ा टॉपिक नहीं करने वाले, जानबूझ के आज लाइट ही है, ठीक है? बहुत सिंपल सा टॉपिक रहेगा अपना आज। मोस्टली अपना वो जो है काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन पे ही है कि हाउ टू प्रेजेंट, ठीक है? तो आंचल प्लीज तैयार करो यार, तभी दो लोगों में बोलना सीखोगे। और अजय यार प्लीज भागना मत यार, आप चुप होके भाग जाते हो, ऐसा मत करना यार, है ना? प्रेजेंट करना है। मैं कब भागा? पिछली बार एक बार चुप हो गए थे आप। चलो अब वो तो मुझे याद नहीं है। चलो गाइस, पाइप्स ना कुछ ऐसे स्पेशल ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है? जो सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है? नवदीप ब्रो, आपको क्या करना है, प्लीज इसको ng सर्व कर दो ताकि हम इसे ब्राउजर में चला सकें, ठीक है? ओके सर जी। आंचल रेडी कर रहे हो ना अपने आप को? हाँ हाँ बोल दूंगी बस मेरे को जो आया। कोई बात नहीं, वही बोलना है और यही बोलना होता है। मेरे को भी तो पता नहीं होता, मैनेजर के सामने जो मन में आ रहा था बोल रहे होते हैं, सर ये कर दिया वो कर दिया, बाद में पता चलता है अरे यार ये तो किया ही नहीं था। आप पहले बता नहीं सकते थे? नहीं अरे यार बता दूंगा तो आप प्रिपेयर होके आ जाओगे ना, स्क्रिप्ट लिख के आ जाओगे इतनी बड़ी। पता तो होना चाहिए ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं। चलो शुरू करते हैं। अब गाइस जो पाइप होते हैं ना, जब भी हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है हम तब यूज करते हैं, ठीक है? अभी अगर आप देखोगे तो हमने कल कुछ डेटा रिप्रेजेंट करवाए थे, याद है?
हमने एक टेबल जी। लगाया था, आपने टेबल उड़ा दिया क्या? टेबल नहीं दिख रहा नहीं मुझे है ऊपर। भाई। अच्छा ऊपर है, ओके ओके। एक बार आप फ्रंट एंड ऐसे मत। दिखाओगे, फ्रंट एंड में डेटा कैसा दिख रहा है, फिर मैं आपको कुछ ट्रांसफॉर्म करके दिखाता हूँ उस हिसाब से। गेट फुल ये वाला? ब्लॉक्स पे। हाँ जी। अब देखो जैसे बॉडी है ना, बहुत लेंथी आ रहा है ना। अगर मैं बोलूँ जी। कि हर एक बॉडी को छोटा 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 कर दो, क्योंकि इससे ना टेबल खराब हो रहा है हमारा, है ना। हर बॉडी का जो साइज है वो अगर हम 10 वर्ड्स तक या 10 डिजिट्स तक लिमिट कर दें तो शायद ये छोटा हो जाए, है ना। जी। अब अगर आप देखोगे मैंने ई कॉमर्स का जो प्रोडक्ट बनाया था, अब उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन होती है कई बार बहुत लेंथी होती है, तो आपको नहीं लगता वो कार्ड बहुत ज्यादा बिखर जाएगा, है ना। तो हम जी। कार्ड में क्या करते हैं, इनिशियली उसका आधा टाइटल और आधी डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं, बंदा जब क्लिक करता है फिर पूरा लोड होता है ना। जी। तो उस टाइप की इस डिजाइन को मैनेज करने के लिए मैं पाइप से बहुत इजीली कर सकता हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, बने बनाए पाइप ऑलरेडी हमारे पास है अवेलेबल। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो काम करता है। सबसे पहले मैं आपको अपर केस वाला पाइप दिखाता हूँ, तो आप ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, टाइटल के सामने एक पाइप ऑपरेटर लगाया, ये एक पाइप ऑपरेटर होता है, ठीक है, डंडी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसके सामने आपने ओके। अपर केस लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सारा का सारे रोज को अपर केस कर दें, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही होता है पाइप में। पाइप लगाओ, जो बनी बनाई पाइप है उसका नाम डालो और काम खत्म, दैट्स इट। एक बार चेक करोगे अब इसके ऊपर। समझा नहीं भाई मैं। तो टाइटल के आगे डंडी लगा दी और अपर केस कर दिया। ये पाइप है, वो क्या करेगा, जितने भी टाइटल होंगे, ओप्स एक जी। सेकंड, मैंने एक सिंटेक्स रॉन्ग कर दिया, एक सेकंड, ये ऐसे आएगा, ओके। ठीक है। मतलब जो भी टाइटल आएगा वो अपर केस से गुजर के आएगा। अब एक बार आउटपुट चेक करो, आपको समझ में आएगा। आओ। तो सारे उसने नहीं कर दिया, सारे हर एक डेटा अपर केस में आ गया हम। सारे को अपर केस कर दिया। अगर आप इसी को लोअर केस करना चाहते हो तो क्या कर दोगे, लोअर लोअर केस। केस डाल दो, दैट्स इट। चला के देखो, सेव नहीं किया शायद वो। लोअर केस नहीं किया, एक मिनट, मैंने शायद सेव नहीं हुआ सिंटेक्स, था। लोअर केस हो गया, सेव नहीं हुआ था, हो गया। है ना, लोअर केस कर दिया ना, जी। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास और भी पाइप्स होते हैं। एक होता है अपने पास स्लाइस पाइप, ये वो पाइप्स है जो एंगुलर ने बने बनाए दिए हैं हमें, ठीक है। मैं एक काम जी। करता हूँ, अब इसको, जो बॉडी है ना काफी लंबा लग रहा है, मैं क्या करता हूँ, बॉडी के आगे स्लाइस लगा देता हूँ पाइप लगा के, और कॉलन लगा के 0:7, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, जहां पे 7 वर्ड खत्म हो गए वहां पे वो रोक देगा। अब चेक करो, मैं कीबोर्ड पे डंडी ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है ये? ये है एंटर के ऊपर। आ, मिल गए। मैंने जिंदगी में यूज नहीं की भाई ये। कोडिंग पूरा कीबोर्ड यूज करवाता है। आओ, ये क्या हुआ? इट मींस कुछ अच्छा, एरर। 7 अक्षर। नहीं, अक्षर तो उसने 7 ही उठाए हैं। यस, यस उसने साथ ही उठा लिया, है ना। विद हम इसको स्पेस थोड़ा साथ साथ उठाए हैं। और बड़ा कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने 40 कर दिया, अब चलाओ। मतलब वो हमें देखना होता है कितना एडजस्टमेंट बैठ रही है ना। 100 तक तो चला जाएगा शायद इजीली। 100-150 तक तो। यस, वो डिपेंड करता है बिजनेस केस कैसा है, यूआई आप कैसा भरना, ठीक है। उसके बाद आप डॉट 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 भी लगा सकते हो, जैसे मैंने इस कर्ली ब्रैकेट्स के बाद डॉट 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 लगा दिया, तो आप जी। नोटिस करोगे कि आगे डॉट 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 आ जाएगा, इट मींस और कंटेंट है, और मस्त एक लिंक लगा सकते हो लर्न मोर का या कुछ ऐसा, है ना। ओके, ये बढ़िया, ये काम की चीज है। हाँ, है ना, ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे तो दिस इज फाइन। अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक एक्शन का वो बना सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नीचे एक टीडी को कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, और यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ learn more। अब देखो, तो
एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? शायद टीडी डबल बंद हो गया। वही देख रहा हूँ। चल नवदीप ब्रो, आप अपना माउस उठाओ यहाँ से, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ अब देखो। ओके आ गया ना, हर किसी के आगे लर्न मोर जी, है ना। पहले से देखा आपने कितना साइज छोटा हो गया उसका। गॉट इट सर। एक मिनट, मैं ना कुछ लिस्ट निकाल रहा हूँ जो हमारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बनी बनाई वो होती हैं, क्या कहते हैं, पाइप्स होती हैं, ठीक है। इजी है ना गाइस, बस पाइप लगाओ, उसका नाम डालो, काम खत्म। लोअर केस की जगह पे आप ये भी लगा सकते हो, टाइटल केस। मैं आपको ये सेंड कर दूंगा चैट में सब कुछ, ठीक है। टाइटल केस में देखो कैसा होगा। फर्स्ट अक्षर बड़ा, बाकी छोटे। यस, ऑसम है ना। पाइप, सिर्फ पाइप लगाओ, नाम लगाओ, काम खत्म। बढ़िया है। और ये बिल्ट इन पाइप्स हैं क्योंकि ये नॉर्मली यूज होते रहते हैं आपने, ठीक है। कुछ पाइप्स आपको और दिखाता हूँ, पर उसका ना डेटा नहीं है हमारे पास, पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इस टेबल के ऊपर ना कुछ सैंपल डेटा बनाता हूँ अब, ठीक है जी। हमारे पास ना नंबर टाइप का डेटा नहीं है, नहीं आईडी है, हम आईडी में दे सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। पर मेक श्योर गाइस वो आईडी के लिए नहीं है, वो करेंसी के लिए यूज होता है। बट जस्ट अज्यूम कि वो आईडी एक नंबर है, तो नंबर पे काम करेगा। अच्छा, मैंने डॉलर का सिंबल डाल के, ओके यस, गॉट इट। आई क्या है, करेंसी कॉलन यूएसडी कॉलन सिंबल। देखा जाए तो 1 2 3 ये डॉलर नहीं है, बट पाइप लगा दोगे उसको क्या समझ पाता है, उसको तो बस नंबर देखना, डॉलर चिपकाना। और नोटिस किया डॉट के बाद 00 भी लगा दिया, क्योंकि यूएसडी ऑब्वियसली अमाउंट उसमें होती है जी। आप ऐसे ही यूरो में भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं डालूं तो ऐसे ही यूरो में भी आ जाएगा, यूरो के साथ कोड आएगा ना। यस ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें हमने नहीं बनाई, बाय डिफॉल्ट हमें किसने दी है, एंगुलर ने दी है बनी बनाई, ठीक है। स्लाइस समझ में आया जी सर। अब एक और पाइप आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ज्यादा काम आएगा गाइस, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इंटरपोलेशन ले रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है, मैंने ऊपर एक इंटरपोलेशन लिया, खाली डब्बे, एरर आ रहा है ना। हमारी टीएस फाइल में एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय नाम का, याद है, और स्टूडेंट नाम का। अगर मैं उसको सीधा सीधा प्रिंट करवा दूं यहाँ पे ऐसे, तो क्या होगा, चेक करोगे आप। कहाँ करवाया हमने ये कैसा, हाँ है ना, ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसको तो लगा कि देखो यार आपने स्ट्रिंग दिया है मुझे, वो तो स्ट्रिंग को पहचानता है, पर ऑब्जेक्ट ना स्ट्रिंग नहीं होता नॉर्मल जी। तो वो कंफ्यूज हो गया, उसने क्या बोला, देखो स्ट्रिंग के हिसाब से तो ये ऑब्जेक्ट 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 ही है, तो मैंने ऑब्जेक्ट 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 प्रिंट कर दिया, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे पाइप ऑपरेटर लगा दोगे और यहाँ पे लिख दोगे जेसन, अब देखो आओ, अब इसने डेटा चिपका दिया। यस यस, ठीक है। ये एज अ टूल मैं बहुत यूज करता हूँ। कल याद है ना, आपने क्या किया था, सर्विस से जो भी डेटा आया था हमने क्या किया था, console.log किया, console.log करने के बाद हमने उसकी फील्ड्स देखी, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, और हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है ना।
मैं पता है क्या जी। करता हूँ, जो भी डेटा आता है वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय डालने की जगह ना यहाँ पे मैं ब्लॉग्स डाल देता हूँ। ऐसे ब्लॉग्स पता है ना, वही वेरिएबल है जहाँ पे अपना सर्वर से डेटा आ रहा है ना, हाँ जी। तो मुझे वो डेटा सेम स्क्रीन पे दिखने लग जाता है, तो मैं वहीं से देख के उसकी फील्ड वैल्यू डाल देता हूँ। अब चेक करो ब्लॉग्स का आपको पूरा डेटा दिखेगा अगर सर्वर से आ रहा है तो। हाँ था। हमें नहीं दिख रहा ब्रो। हाँ अब दिख रहा है। क्या अब दिख दिख रहा रहा है? है, अब दिख रहा है, डिले आ रहा है थोड़ा सा, ओके। पर दिख रहा है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ जी। पे एक बार चेक कर लेता हूँ, अब ये सर्वर से डेटा आ रहा है, यहीं से देख देख के उठा के उसकी वैल्यूज मैप कर देता हूँ, जो वो एनजी फॉर्म में करते हैं ना मैपिंग, जी। हम यहीं से उठा के कर देते हैं। इवन जब हम कल फॉर्म बनाना सीखेंगे ना, तो ये बहुत काम आएगा, क्योंकि जब ये डेटा आप सेव करवाओगे, जी। कल को आप फॉर्म भर के सेव भी तो क्लिक करोगे, जो आपका क्वेश्चन था नवदीप ब्रो कुछ दिन पहले का, हाँ कल जी। का जी कल गए फॉर्म हम। सेव होगा है ना, तो वो जेसन फॉर्म में ही जाएगा, इसी फॉर्मेट में जाएगा। तो हमें चेक करना होता है कि वो फॉर्मेट सही जा रहा है कि नहीं, कई बार ब्रैकेट्स इधर उधर हो जाती है, तो वो चेक करने के लिए हम ये जेसन ऑपरेटर को यूज करेंगे, कल बहुत बार यूज होगा। ठीक है, मतलब जी भाई। रट्टा मत मारो, जस्ट अंडरस्टैंड करो इसका लिखने का तरीका। पाइप लगाना है और नाम लिखना है, पाइप लगाना है नाम लिखना है। ठीक है, इनफैक्ट मुझे भी याद जी। नहीं रहते, बट मुझे पता है कहाँ से निकालने हैं और किस टाइप की पाइप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बस इतना पता होना चाहिए। मुझे इतना पता होता है करेंसी रिलेटेड पाइप्स हैं, पर कौन कौन सी करेंसी रिलेटेड है उन सबको याद करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना, और एंगुलर ने तो बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, एंगुलर की पाइप्स बहुत ज्यादा वर्सटाइल है गाइस, बहुत ज्यादा। लैंग्वेज रिलेटेड अलग है, केसेस रिलेटेड अलग है ना, कोड रिलेटेड अलग है, तो सबको याद रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट आप क्या याद रख सकते हो कि डंडी डालो, पाइप का नाम डालो और काम खत्म। डंडी डालो, पाइप का नाम डालो, काम खत्म। मोटे मोटे पाइप्स आपको याद होनी चाहिए, जैसे करेंसी, टाइटल केस, अपर केस, लोअर केस, लाइस, ये जेसन, जी। तो आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होती है गाइस, वो है डेट टाइम। ठीक है, तो आपको मैं पहले यहाँ पे अगेन एक इंटरपोलेशन देता हूँ। मैं ब्लॉग्स की जगह एम्प्लॉय कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो वो डेटा बहुत ज्यादा बल्कि सा आ रहा था है ना। यहाँ पे मैं टुडे डाल देता हूँ, एक बार चेक करो कि टुडे की वैल्यू क्या आ रही है। ये अभी भी एरर एरर आ दिखा रहा रहा है। है। ओके ओके, ये बिल्ट इन है नहीं इसका। does not exist on type table. ओके, इसके लिए ना मुझे वो डालना पड़ेगा गाइस, क्या कहते हैं, टीएस में एक छोटा सा लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, टीएस फाइल में आ जाओ गाइस, दिख रहा है ना, जी। टुडे इक्वल टू न्यू डेट। ये आई थिंक हमने जावास्क्रिप्ट पे भी किया था, आई थिंक अमित ने करवाया था ये वाला पार्ट। जी। ठीक है, ये न्यू डेट क्या करता है, आपके लैपटॉप की मशीन की जो भी डेट चल रही होगी वो उठा के टुडे में डाल देगा। ठीक है, और जी। जब आप HTML में जाओगे तो यहाँ पे आज की डेट आपको दिखाई देनी चाहिए, जो भी आपके लैपटॉप की है। तो एक बार दिखाओगे कैसा दिख रहा है। लेकिन ये देख कर रहा है। लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, ध्यान से देखो, थर्सडे 2 अक्टूबर, एक दिन पीछे। ऊपर देखो, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर तो देखो, हाँ। हाँ ये देखो, है ना, ये आपके लैपटॉप के हिसाब से आ रहा है पैसिफिक डे लाइट टाइम। ठीक है, अब जी। मैं चाहता हूँ इसको सर्टेन फॉर्मेट के अंदर एडजस्ट करना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाइप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने नोटिस किया ना कितना बड़ा सा आ रहा था, हाँ अब जी। मैंने यहाँ पे डेट लगा दिया। ठीक है, अब जाके ओके। चेक करो, हम्म। सिर्फ डेट आ गया, है ना। अपनी एप्स में बहुत जगहों पे ऐसे अच्छी अच्छी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है जो एंगुलर हमें देता है, और बहुत मस्त हो जाता है काम।
ठीक है, मैंने कुछ ऑलरेडी रेडीमेड रखे हुए हैं ये टुडे के लिए, आपको दिखाता हूँ। वो सब मैं एक बार में कॉपी पेस्ट मारने वाला हूँ। ये देखो गाइस। भैया तो ये बताओ, जी, ये पाइप्स मतलब जो डेट वगैरह टाइम वगैरह होते हैं, ये वेबसाइट में कहाँ मतलब काम आते हैं ये? आपने इंस्टाग्राम चलाया कभी? हाँ। तो जब आपने फाइल अपलोड की होगी या फोटो अपलोड की होगी या कोई भी कंटेंट अपलोड किया होगा, आपने नोटिस किया वहां पे आता है 2 hours ago, 3 hours ago, या मैसेज जब आता है 1 minute ago, yesterday, देखा कभी चैट में? हाँ तो ये जी। वही डेट टाइम का कमाल है। ओके। ठीक है, और अगर आप सरकारी एप्लीकेशंस में देखोगे तो वहां पे हम ऐसा नहीं यूज करते, वो बहुत अनफॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ये तो बहुत इनफॉर्मल टॉपिक की मैंने बात की कि 3 hours ago, ये बहुत इनफॉर्मल रहता है ना, फॉर्मल नहीं है। बट अगर आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशंस देखोगे ना, सरकारी डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी है या आपने सर्टेन एक्टिविटी की है, आप नोटिस करना वहां पे पूरी की पूरी प्रॉपर डेट आती है इसी फॉर्मेट में। ठीक है, और हर गवर्नमेंट का काम करने का तरीका अलग है। कैनेडियन गवर्नमेंट अलग तरीके से लिखती है डेट के तरीके, इंडियन गवर्नमेंट के अपने तरीके हैं। इंडिया में भी पंजाब का अपना तरीका है, महाराष्ट्र का अपना होगा, है ना। तो अब ये जो फॉर्मेटिंग है, अब डेवलपर को तो सब पता होना चाहिए। अब डेवलपर तो कनाडा के लिए भी काम कर सकता है, यूएस के लिए भी कर सकता है, फ्रांस के लिए भी कर सकता है। ठीक है, अब डेवलपर अब नवदीप ये नहीं बोल सकता ना कि मैं तो पंजाब से आ जाए, मैं तो पंजाब गवर्नमेंट का ही फॉर्मेट पता है ना। अगर वो कनाडा के लिए काम कर रहा है तो उस इकोसिस्टम के लिए वो सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा हमें एज अ इंजीनियर, हमारा काम ही यही है ना। तो वो आपको बोलेंगे कि देखो जी, बात है ऐसी कि हम पहले डेट डालते हैं, फिर मंथ डालते हैं, फिर ईयर आता है। ठीक है, तो हमें फॉलो करना पड़ता है। मुझे कई बार बोला जाता है कि हम पहले मंथ डालेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर ईयर डालेंगे, तो मैं उसी हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन करता हूँ। ये डिपेंड ऑन कंट्री होता है, हर कंट्री का अलग है। कंट्री का भी अलग हो सकता है, बिजनेस का भी अलग हो स्टेटों सकता का भी हो सकता है। हाँ, स्टेट बिजनेस सब। हाँ, कुछ बिजनेस के स्पेशल रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि उनका ना पिछले 10 साल से वही फॉर्मेट चलता आ रहा है। और सोचो अगर वो डिजिटली मूव हो रहे हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हैं, तो सोचो उनके पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स में फॉर्मेट अलग है। मान लो उनके 10 साल में फॉर्मेट ऐसा है October 2, 2025, बट हमारा सिस्टम जनरेट कर रहा है 2/10/2025, मतलब तो एक ही है गड़बड़ बट हो फॉर्मेट जाएगी। अलग हो गए, है ना। इससे क्या होता है, जो पुराने लोग होते हैं ना, वो कई बार ना अडेप्टेबल नहीं होते ऑनलाइन सिस्टम्स के साथ जल्दी। इंडिया में ये प्रॉब्लम तो हो रही है, इंडिया में गवर्नमेंट लोग जल्दी अडेप्ट नहीं हो पा रहे ऑनलाइन सिस्टम्स के साथ, नोटिस करना। ठीक है, तो कोशिश ये की जाती है कि जैसा ऑफलाइन सिस्टम चल रहा था रेलेवेंट ही रहे ऑनलाइन सिस्टम, ताकि बंदे को लर्निंग ना करनी पड़े और उस टाइम पे फटाफट सर्विसेज दी जा सके। वैसे तो वरना तो इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी लोग। हाँ, कि यार हम तो पहले वैसा कर रहे थे, अब ये नया सीखना पड़ रहा है, अलग ही ड्राम में है, ऐसा वैसा, है ना। कस्टमर चिल्ला रहा होता है कि भाई जल्दी कर क्यों नहीं कर रहे, इधर इस बंदे की बैंड बज चुकी होती है ना। क्योंकि हैबिट बन चुकी है ना उसको उसी फॉर्मेट में देखने की। तो यस। मैं आपको सारे फॉर्मेट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब रिक्वायरमेंट पड़े आप एडजस्ट हो सको उसके हिसाब से। गॉट इट, है ना। जी सर। बाकी इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। एक पाइप मैं आपको खुद अभी बना के भी दिखाऊंगा। एक बार चेक करोगे, शॉर्ट, फुल डेट एंड कस्टम। अभी चेक किया था भाई। नहीं, वहां पे ब्रेक वगैरह नहीं थे उस टाइम प्रॉपर। ये देखो शॉर्ट वाला, देखो कैसा आ गया, डेट टाइम आ गई 10/2/2025। ये फॉर्मेट अभी हमारे यहाँ F5 में यूज होता है, शॉर्ट वाला, टाइम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, फुल डेट देखो हम ये यूज नहीं करते। फुल डेट में देखो क्या आ रहा है, थर्सडे भी आ रहा है लिखा हुआ, कुछ जगहों पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मैंने कनाडा में ये देखा है। ओके, है ना, समझ रहे हो ना, मतलब सेम ही है बट लिखने का जो तरीका है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके यूजर्स उस हिसाब से रिलाय करते हैं। मेरे लैपटॉप का कुछ अलग ही आता है, इसका 210 आ रहा है। यस, है ना, उसका भी फॉर्मेट चेंज होता है और बहुत फर्क पड़ता है गाइस, याद रखना। ये बहुत छोटी सी चीज लग रही है आपको। अभी नोटिस किया ना, ये अरेटाई वालों ने जो ऐप दी है हमें, नोटिस किया आपने इसका जो काफी हद तक जो यूआई है
मतलब वैसे तो फीचर वाइज काफी अलग है, बट नोटिस करना इनिशियल यूआई बहुत व्हाट्सएप जैसा ही है, जो चैट वाला है ना। मतलब कलर वगैरह की बात मत करना, लोगो वगैरह की बात मत करना, बट जस्ट सोचो हाँ, हाँ। वैसे ही आते हैं, वैसे चैट वाला आता है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जो यूजर है ना उनको हैबिट बन चुकी है व्हाट्सएप की। अगर अगर टाइम, कुछ हाँ हाँ अगर कुछ उनको नहीं मिलेगा वो ढूंढते रहेंगे, वैसे ही बहुत जल्दी इरिटेट होके भाग जाएंगे ऐप को छोड़ के। यस, अनइंस्टॉल कौन? मारेंगे है ना। और नोटिस करना ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज का, नोटिस करना जैसा फ्लिपकार्ट चल रही है सिमिलर से ही अमेजोन का मिलेगा, सिमिलर से ही बाकी ई कॉमर्सेस का मिलेगा, ताकि हम्म उनके दिमाग में छप चुका होता है तो वो भागे ना। साइकोलॉजी। अडेप्टेशन इजी रहे, यस, दैट इज सीधी सी बात है। ठीक है। अब नवदीप ब्रो फटाफट एक काम और कर दो, मुझे एक ऐप फोल्डर में जाके एक फोल्डर बना दो पाइप्स नाम का। बस एक सेकंड भाई। गॉट इट। मैं नशा करना भूल गया था तो वो ही घोल रहा था। ओके क्या करें। हमें फोल्डर चाहिए पाइप्स। ओके सब। हाँ जी, अब सीडी करके जाओ, एक नया टर्मिनल ओपन करो, उसको बंद मत कर देना। एक नया टर्मिनल ओपन करके सीडी करके उस फोल्डर में जाओ, पाइप्स वाले फोल्डर में। एक सेकंड ब्रो, आपने पाइप्स का पी क्यों बड़ा कर दिया? हमने सर्विसेज और कंपोनेंट के सी छोटे रखे हैं, सी और एस। तो हमें सेम फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है। नहीं नहीं, उसको रीनेम ही कर दो। टू लेट। ओके ये डन है। गॉट इट सर। अब आपको हेलो सर। जैसे हम कमांड रन करते थे, अब हमें सेम ही कमांड रन करनी है, ng जनरेट ngg। पहले हम सर्विसेज के लिए एस यूज करते थे, कंपोनेंट के लिए सी यूज करते थे, है ना। पाइप के लिए क्या यूज करेंगे? यस, इजी है ना। अब किस नाम का पाइप बनाना चाहते हैं वो हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लो मैं एक पाइप बनाना चाहता हूँ जिसमें चीजें उल्टी हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स लिख दो, रिवर्स नाम की पाइप बनाते हैं। एंटर मारो। जैसे कल 2 फाइलें बनी थी सर्विसेज के केस में, पाइप्स के केस में भी सेम 2 फाइलें बनती हैं। देखा, नोटिस किया? नीचे लॉग पढ़ो जी जरा। जी। 2 फाइलें spec.ts और क्रिएट। pack.ts जी। हाँ, थर्ड लॉग तो पढ़ा ही नहीं ब्रो। थर्ड लॉग क्या है? सॉरी, अपडेट src app module.ts। ओके वो यस, अपडेट तो हो गया। उसको करना पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि वो जिम्मेदार है app.module में उसका वो चले गया। हाँ, ये अबाउट है ब्रो। ऐप मॉड्यूल में जाओ, कंपोनेंट को बंद ही कर दो, इसको कंपोनेंट को बंद ही कर दो। हाँ, तंग बहुत करता है भाई ये। यहाँ पे देखो, आपको पाइप मिल जाएगा, कहीं तो होगा लिस्टेड, दिख रहा है लास्ट में रिवर्स पाइप, दिख गया भाई। है ना। अजय ब्रो समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। ठीक है, नोटिस किया ना, जो भी आपने पाइप बनाई कुछ नहीं है, वो एक फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, और वो फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गई। नोटिस कर रहे हो ना गाइस कि कंपोनेंट बनाया इधर रजिस्टर हो जाता है, उसमें कोड करते जाओ फिर अपने कंपोनेंट में। उसके अलावा पाइप बनाई वो इधर रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको जो मेन लॉजिक लिखना होता है वो कौन से लॉजिक इसमें होता है? इसमें बना बनाया टेम्पलेट मिला हुआ है आपको, वहीं पे जाओ। मुझे फॉलो कर लो, मैं वहीं जाता हूँ। कर लिया भाई। ठीक है, चलो मैं रिवर्स वाली पाइप में जाता हूँ। तो गाइस याद है जावास्क्रिप्ट आप बोल रहे थे कि कहाँ यूज होता है? अगेन उसका पर्पस अब यूज करने का आ गया, ठीक है।
तो पाइप्स में रिवर्स पाइप डॉट टीएस, अब मैं क्या करूंगा, इसमें पूरा का पूरा सिंटेक्स दिया हुआ है, सारा स्ट्रक्चर वो बना बनाया दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो नेम क्या दिया है, रिवर्स। तो जैसे अभी आप टाइप नहीं कर रहे थे अपर केस लोअर केस, हमारा क्या बना दिया हमने, रिवर्स। रिवर्स। परफेक्ट, क्लियर है ना। और यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट्स अभी कुछ भी नहीं चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स गाइज वही होते हैं, पाइप के चलाने के बाद हमें वो नहीं डाल रहे थे, डेट के केस में आपने देखा होगा हम डेट का पैटर्न डाल रहे थे, है ना जी। तो वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अभी आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, सिंपल पाइप बनाएंगे। अननोन के केस में उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम डेटा टाइप मेंशन करेंगे, इंट डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, ठीक है, पर हमें स्ट्रिंग टाइप का बनाना है क्योंकि हम रिवर्स वाला बना रहे हैं ना, स्ट्रिंग में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, ठीक है गाइस, क्लियर है इतना पार्ट। जी भाई। अब ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, इसके अंदर वैल्यू वेरिएबल है। ये वैल्यू वेरिएबल क्या करता है, जब भी आप पाइप लगाते हो जो भी डेटा होता है उस इंटरपोलेशन के अंदर वो इस वैल्यू के अंदर करते हो, ठीक है। जी। जो भी आप पाइप लगाते हो वो वैल्यू इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन के अंदर आती है और यहाँ पे कॉपी हो जाती है। हमारा यहाँ पे लॉजिक लिखना बनता है। अब पहले तो मैं इफ एल्स यूज करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ अगर वैल्यू नहीं है तो क्या रिटर्न कर देंगे हम, खाली। भैया मैं 5 मिनट में आती हूँ। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है guys? इतना पार्ट जी सर। जी। सिंपल है ना कि अगर खाली डेटा आ रहा है, मान लो बैकएंड से डेटा नहीं आया तो पाइप क्या ही कर लेगा आपका, फिर तो खाली रिटर्न कर दो, है ना। बट अगर डेटा है तो फिर ये इफ वाला नहीं चलेगा, है ना अपना लॉजिक। जी। फिर क्या चलेगा, हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे वैल्यू डॉट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे पहले तो हम उसे। स्प्लिट किसके बेसिस पे करेंगे, स्पेस के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डालूंगा। उसके बाद उसको रिवर्स कर देंगे, जावास्क्रिप्ट का ही बना बनाया फंक्शन है, रिवर्स मतलब उल्टा कर देंगे, एंड देन ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मान लो आपने लिखा था हेलो वर्ल्ड, हेलो को उल्टा करेगा, स्पेस वर्ल्ड को उल्टा करेगा, सबको उल्टा कर करके ज्वाइन करके पूरी जो सीक्वेंस होगी वो रिटर्न कर देगा, वर्ल्ड हेलो। यस, उल्टा हो जाएगा। नीचे जो रिटर्न नल था उसकी जरूरत नहीं है, वो एग्जैक्टली उन्होंने टेम्पलेट की तरह दिया हुआ था कि खुद रिटर्न करा दिया। तो हमने क्या रिटर्न करवाया, अगर वैल्यू खाली है तो रिटर्न खाली हो जाए, अगर खाली नहीं है फिर क्या, जो भी वैल्यू आ रही है वो स्प्लिट करो, रिवर्स करो, ज्वाइन करो और भेज दो पूरे सीक्वेंस। क्लियर है गाइस? ये पहले से बने बनाए वो है ना उसके भाई अपने जावास्क्रिप्ट के रिवर्स फंक्शन वगैरह, रिवर्स ज्वाइन। हाँ, ये बने बनाए हैं। ओके भाई, है ना। अब जहां पर भी आप यूज करना चाहते हो, जिस पाइप लगाओ रिवर्स कर दो, काम खत्म। करके देखें, ये काम करते हैं। यहाँ पे टाइटल केस जहां लगाया था ना, वहां पे हम रिवर्स लगाते हैं। ट्राई करके देख लेते हैं। ये रिवर्स वाला एंगुलर ने नहीं दिया, ये हमने खुद बनाया, याद रखना थोड़ी देर पहले जी। चलो अब चलाओ। हो गया उल्टा। यो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उल्टा ही कर दिया उसने सारा सीक्वेंस, है ना। फ्रेंच लग रही है ना। अब हो पता क्या रहा है गाइस, जो भी फर्स्ट टाइटल आ रहा है ना, यहाँ पे जो भी फर्स्ट टाइटल यहाँ पे आएगा, एक एक करके लूप चलती है ना, जैसे ही पहला लूप का टाइटल आया वो कहाँ पास हो जाएगा, रिवर्स के अंदर। रिवर्स के अंदर जैसे ही पास ऑन हुआ तो वहां पे क्या लगा होता है, वैल्यू वाला फंक्शन, याद है, वैल्यू। वैल्यू चेक करता है यहाँ पे कि क्या वैल्यू नल है, नल नहीं थी तो नीचे आ गया, नीचे आया, उसने क्या किया, उसको स्प्लिट किया, रिवर्स किया, ज्वाइन किया और भेज दिया। ऐसा उसने जितनी बार लूप चलाया हर रो के लिए किया। समझ में आया पाइप कहाँ यार यूज होते हैं, कैसे यूज होता है। जी भाई। ये वाला कैसा लगा गाइस, मुश्किल लगा, इजी लगा, बेकार लगा, अच्छा लगा? क्या हुआ भाई? मैंने कहा ये वाला भाई
वाला टॉपिक कैसा लगा आपको? इजी लगा, मुश्किल टॉपिक लगा? तो इजी है भाई, लेकिन बढ़िया है मतलब, और लेकिन ये चीजें थोड़ी याद करनी पड़ेगी कि उनका सिंटैक्स मेनली, उसकी क्रिएशन का और वो यूज करने का तो ठीक है, इजी है, उसकी क्रिएशन का वो देखना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए वो जो सिंटैक्स है उसका, वो थोड़ा मतलब याद करने वाली नई नई चीजें हैं। यस। अजय ब्रो, आपका फीडबैक कैसा है? चीजें समझ में आ रही हैं क्या? आ रही है, कल से तो ठीक है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये मेरे एक्सपेक्टेशंस के पार हो चुका है काम। अजय ब्रो अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है। अजय ब्रो सीधा सरप्राइजेस देते हैं। वो कल विश्वास क्या नहीं। हुआ था ऐसा? कल सर्विसेज का लॉजिक किया था ना हमने, बैकएंड कनेक्ट किया था फर्स्ट टाइम, ओ तो ओह, पहली बार ओके। झटका लगा था दोनों को। मैं वैसे भी आज गांधी जी का जन्मदिन मना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा वो हूँ। हमने अभी भी केक काटा थोड़ी देर पहले। ओके, चलो गाइस, एक काट लिया। अब हमें बढ़ना है अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो कौन जाएगा पहले? हेलो, मेरे सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। नाटक नहीं करना, चलो। आप भैया नाटक मुझे कर रहे कुछ थे ना, चलो अब मुझे आपसे शुरुआत करते हैं। आपकी बारी, चलो। भैया मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कहाँ से क्या शुरू करूँ। आई डोंट नो, पर स्टार्ट करते हैं। अननोन चीजों से ही तो मजा आता है। मजा नहीं ना आ रहा। बात तो भैया। अरे मैं भी बोलूंगा ना, मैं नहीं हटूंगा पीछे, चलो मैं भी बोलूंगा। Alright, so where the hell it is? Okay, so when someone click on the button, so in Navdeep, get full blog. 1 second. 1 second. First, let everyone give some introduction. What you are going to explain. Oh, Don't only tell I'm just going to click on something, because they don't know anything, right? Let the audience know first what you are what type showing of to them, introduction? and then how you are showing to them. Well, I just forget what I am showing to them. I like the proper introduction of like what to say. Can you give me some words, sir, Sure, you can about the explain like introduction? I'm just going to explain one functionality in which when Okay. you will click on this button, you will get all the data. You can showcase the functionality Oh, from UI first, and then got you it. can explain the technical part, okay? So that people can get the context behind the tech part. So should I first show the UI to the people? Yeah, that's correct. That is easy to understand. Okay, so folks, today I'm gonna show you about one of the function that will that helps help us help the developers, or help us show the data that comes from the backend to the like front end. This is the data. What the some unexpected error just came up. We will be continuing it in some time. You have any ideas of what just happened? Yeah, I think you have stopped the NGS server, so because of Yeah, that, it. so it has a time limit or something like that. No, maybe by mistakenly you have just closed somewhere. No. Oh, yeah. I closed one of the terminals. Wait. Yeah, Navdeep, don't get nervous. I'm not nervous. I'm just short on words today. Come on. Okay. All right, folks. So this is the data that we are getting from our backend, and today I'm gonna show you which function is possible from fetching this data from backend and showing it to everybody on the front end. So with the technical part, you can see there's a button, get full blocks. After clicking on them, all the data will be showed on the front page. The technical part is the button, and there's a function get full blocks.
And by going to the definition, we are here like get full box. There is a function get blogs that holds the data. Oh, right. And in get blogs, we have our API. We created a class A. What can we say, sir? It's a class, right? Or it's a kind of function component, right? There was some other word. It's a service. Inside a There service, was some you there was have some other word that you was telling me yesterday. related to I which don't part? know. Constructor. There was a that kind of word. Okay, so we created API service that fetch the data from this link to show it on the main front end. Second, and after like I show you the I have already like shown you the path. After that, we subscribe the data to this dot log and like to get the response and console.log it in response to show it and like send it fetch it and send it to the front end. I think that's how it works. Am I right or I did? I think I Yes. did forget some of the parts. You explained correctly, but I think I'm you lacking can, technical words and all the things. yeah, you can tell with little more clarity. No problem. It was a good start. At least you started. That is a having a start is a more important than just I sitting. The thing is, I remember the part like after clicking you the get full blog, get the stuff from the get blogs, and that was the whole part. Like with the API service, we fetch the data from this link from the backend. But and after that, the subscribe with the response that we made it here, like it fetch the data and show it. I know that, but I forget the proper functionality and proper way to explain it thoroughly. No problem. But yeah, it was a really good start. Okay. Now, who is going to be the next? Ajay, Achal? मैं स्टार्ट करती हूँ Sure. कितनी बोल दूँ VNS विजिबिलिटी के बारे में If you can, maybe Navdeep, can you please open vnsvisibility.com on your browser? Okay. Is that fine, Achal? Will that helpful? हाँ VNS visibility. Yes. .com. Visibility. It's a one-liner, sir. I think I put a Yes. space. Domain name is one liner only. Oh, it's a domain. I had no idea. Whose domain is? Oh, it's Anchal's domain. Yes. This website Right. is actually developed by Achal. Great. So Achal, first give them the introduction, what you have built, what kind of features your website contains, and then maybe if you want to talk about some technical aspects, tell them. Or I'm just giving you a brief structure, how to speak, what kind of things you can. But that's not the hard coded thing. You can just plan with your own way as well. Okay. Okay. So over to you, Achal. Let's start. I built a website called VNS Visibility for digital marketing agency, and I will tell you about a homepage. This is a homepage of our website. In this page, I'll I show uh, I show their services like
uh, search engine optimization and local SEO management. These are their services. And also we have a footer. We add in the footer we add some social media links like Instagram, Facebook, Twitter, and also give the information about their website. And the next is uh, I will tell you about their about page. And on this page we added information about their company, like their career opportunities and what they do, and also detail about what they work and what their vision. This is the about page. And after that we come to the services page. Yes, this is a services page. This is the most important page of this website. We display all the services in a card layout. These are the cards. And if a user click on any card, it open a new page with full details about the specific services, like all the information about the services, like what the services is, and how they help users to grow their business. And also we move to the about page. Next we move to the about page. Oh, sorry, blog page. Yes, this is a blog page. And we add a different page with this website. This is a page where the company can share post about their services, and show their how they help business to grow and help people's what services they can use, and help there to grow their business through the services. In this page also have blogs about their employees and about their companies. And after that I will tell you about a chat spot. I also add a chat spot in this website. uh, I integrated this feature. Basically this is a third party tool. This is a third party tool I integrated with this website. Basically this helps users to ask any query they have, and help the company to the users and solve their queries. So yes, this is a chat spot. And after that we come to the contact page.
contact page. We add information about their company and their contact information, so user easily get their information and contact with them and ask any services they want to use. We also add a map in their website. So yes, this is a overall about this website, VNS visibility. Achal, so you had a really good start, but there are a lot of mistakes that you did. So first thing, in each of the line you were saying and. Okay, so we have to reduce Okay. that. Okay, but at least you started. That is an awesome thing. Okay, Okay. and the tone of ending was not correct. This is all about my this website. You know, this is a starting tone. Okay, ending tone should be like, that's all about me. Ending should show downward. Are you getting my point? Yes, The मैं थोड़ी सी and nervous थी. okay. So when you said na, this is all about my website. So it was the feeling. The energy was like something is going to start now. Listen, okay, the tone matters. So when you have to Okay. end something, you have to make that tone downward. आपको नीचे की तरफ आवाज करनी है. That's all about me. This is all Okay. about my website. देख रहे हो कैसे नीचे की तरफ जा रहा है. अगर बट मैं ऐसे बोलूंगा, दिस इज ऑल अबाउट माय वेबसाइट, तो ये हाई एनर्जी टोन थी, है ना. तो मुझे अगले हम्म. ऑडियंस को ऐसा लग सकता है कि कुछ हो रहा है, आगे भी शायद आएगा. मतलब आपके वर्ड्स एंडिंग की तरफ जा रहे हैं पर एनर्जी स्टार्टिंग की तरफ जा रही है. समझ रहे हो ना. हाँ, मैं समझ गई. तो वो एक आर्टिफिशियल फीलिंग देता है. ओके. ठीक है, मैं आपको एक बार एक अभी तो मेरे को करके. अच्छे से डेमो भी नहीं देने आता, मैं एक दो बार दूंगी ना तो थोड़ा सही हो जाएगा शायद. यस, है ना. तो हाँ. वो अच्छा होगा. सो नवदीप ब्रो, ये क्या कर रहे थे? प्लीज किल मी. It asked like this the chat support system. So I asked, please kill me, and it even answered, I am sorry you're feeling like that. I need a gun. मेरे को हंसी आ रही है. ओह माय गॉड. नवदीप चैट सपोर्ट को बोल रहा है प्लीज किल मी. मैं chat support reply भी तो कर रहा था. अरे वो एआई था. वो मजा तो आ रहा था. ये देखो एक सेकंड होल्ड करिए भाई. हाँ भाई. हाँ भाई सॉरी, मीटिंग एंड हो गई, सुन लो. ओके, हो गया था. ये देखो, मैंने इससे पूछा प्लीज किल मी, तो इसने बोला आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट यू वर फीलिंग दिस वे, इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक टू समवन. ओके, आई नीड अ गन, आई एम सॉरी. ये सेम ही रिप्लाई कर दिया उसने. वो भी परेशान हो गया इनके ऐसे क्वेश्चन से. या चलो नाउ इट्स आप अजय इससे वो थे, लेकिन भाई ने हमसे ये वीडियो कॉल पे करवाया था. तो सोचो हम कितने नर्वस थे. अभी तो और भी होने हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अजय. अजय वो कि भाग गए. मुझे आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे. अभी हम जिंदा हैं अजय, बोलो इनको. काम चला गया. ओके ओके नहीं, मेरे को दिख रहा है भाई. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अजय. अजय आई हेल्प यू, जैसे आप बोलोगे मैं आगे आगे वो करता रहूंगा. I add on JSON data in my project. First off, I'm making in a button to call in get full to blog. Okay, we'll start from here. This is the data. Data. Okay. Firstly, to add on to button to click
get onto blog to show into data to on button click, and next is get full blog, and I call this app get blog, and to return this is http get to this API URL, and call to API URL, and back get blog. This is subscribe to REST to calling JSON data to for showing show on page, and to last is next. Next page to TS. Yeah. Ajay, is that done? Or which Hey, page you are seeing? last TS page. To subscribe to go on This page. yes, and no last page TS to call JSON to HTTP to call on to after API dot in. API dot. Ajay, explain the full name of the file, okay? Okay. To last is to API to add on to URL of JSON to add on to data on JSON. Okay. हो गया फिर। ओके अजय और वैसे खिचड़ी नहीं बना रही। ठीक है, देखो अपना माइंड पहले ना थोड़ा प्रिपेयर किया करो, ठीक है? और सीधा ना जब आप मुद्दे पे आ जाते हो ना, साफ पता लगता है कि यार डरे हुए हो या समझ में नहीं आ रहा या वर्ड्स गायब हो गए हैं ना, कुछ तो मतलब ऐसी फीलिंग आती है। ऑडियंस को पता लग जाता है, ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है, ठीक है? कभी भी ऐसे नहीं जाना, कभी भी ऐसे प्रेजेंट नहीं करना, ठीक है? मैं आपको इनिशियल कुछ टैक्टिक्स बताता हूँ। देखो, डरना या वर्ड्स नहीं आना ये कॉमन प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होता है और मैंने ये काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों से भी पूछा है, उनके साथ भी होता है और आज भी होता है, होता रहेगा। इट्स अ जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है? बट कुछ स्टार्ट करने के ना तरीके होते हैं जिससे आपको इनफ टाइम मिल जाता है सोचने के लिए, ठीक है? बस इतना फ़र्क होता है। और क्योंकि उन लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होती है तो वो जल्दी से सोच के जल्दी से कुछ ना कुछ बोल पाते हैं, ठीक है? अजय, पहला तो आपका एंडिंग बहुत भयंकर था, हो गया। देख लो अपना, ऐसे एंडिंग नहीं करना, इज्जत से एंडिंग करो। सो उसको बोलो कि आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, या आई हैव डन फ्रॉम माय एंड, आई हैव कंप्लीटेड द टॉपिक, कुछ ऐसा बोलो, ठीक है? और ये भी बहुत भयंकर था, आपको इंट्रोडक्शन देनी थी कि यार फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। आपने सीधा कोड पे उतर आए। अब नवदीप ने बोला कि ओके मैं हेल्प करता हूँ कि यहाँ पे ये यूआई है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अजय बोलते हाँ हाँ यही यही ब्लॉग वाला इनिशियली। तो ऐसा भी नहीं करना, ठीक है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं दोनों टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। पहला सर्विस वाला भी एक्सप्लेन करूंगा और वीएनएस वाला भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? क्लियर है गाइस कि कैसे हम प्रेजेंट करेंगे अब अच्छे से, ठीक है? पहले वीएनएस विजिबिलिटी वाले पे जाओ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे दिमाग में सब कुछ होता है कैसे क्या करना है, बट जब बताने की बात आती है ना हो ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों। प्रैक्टिस प्रैक्टिस गाइस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा ये। पूरी दुनिया को डेमो देती फिरूंगी अब मैं। हाँ, जितना देखो यार, जितने कम टाइम में जितने एफर्ट्स डाल दोगे ना उतनी जल्दी सीख जाओगे। आधा पुश तो मेरा सिर्फ इसी में निकल जाता है कि कर लो यार, बोल दो यार, अननोन चीजों में, है ना? मेरा उसमें पुश नहीं होना चाहिए। मेरा पुश कहाँ होना चाहिए? आपकी गलतियां फिक्स करवाने में, समझ रहे हो ना? कोड में आपकी साइड से होना चाहिए कि हाँ बस मैदान दो हमें,
हम गलतियां करने को तैयार बैठे हैं, पट बोलने को तैयार बैठे हैं, गेटिंग ना? तो मुझे आपकी साइड से ये एनर्जी चाहिए, तभी मैं फिर आपको और ज्यादा अच्छे से फिक्स करवा पाऊंगा, ठीक है? अब चलो, एनी हाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइस कि कैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं प्रेजेंट करता, ठीक है? क्विक क्वेश्चन, हाँ ये जी, वेबसाइट है किसकी? ये मतलब कौन से सर्वर पे चल रही है ये? ये डिजिटल यस यस आंचल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ये वेबसाइट बनाई गई। ये आपने किसी क्लाइंट के लिए बनाई है? यस यस। वो आंचल का कजन ही है, उसकी है साइड। Okay. So let's get started, guys. So hi everyone, my name is Narayan and today I'm going to explain the project that I have built recently. Its name is VNS Visibility. First of all, let me explain you the business outcome and what was the exactly requirement that made us to insist like to develop this kind of site, and what kind of the better part and what kind of impact it is pushing towards the markets. So VNS Visibility is all about the services to the companies who wants a marketing related services, development related services. There are many different companies available in Mohali, but if I talk about the good quality of services of development and marketing, they are very rare. Okay, so for the companies who are providing the very good quality of services, but definitely they are charging very high. So one of my friend Vishal and Achal was a developer in that case, and they came up with the idea like let's build a site that can provide the same quality of services in the terms of development and marketing, but in a very reasonable price. So that was the idea behind that, to develop a VNS visibility. So to create such kind of site, we planned for 5 to 6 sections. So first section was a home, about, services, portfolio, blog, and contact, so that any new person comes to us, so that even though we are sleeping, we are able to present ourselves to our clients, what are we are providing. So let's start with the home page. In our home page, you can see a brief go through about our services, like what we are providing: local SEO, we are providing SEO management, social media marketing, email marketing. You can see all of these stuffs. Nadeep, can you scroll a bit down? So here are some of the other services and sections, what kind of values we are trying to add in someone's life, what kind of values we are trying to provide in startups or the multinational companies culture. So these are some of the section. I'll not go briefly about that, just go through it on the title basis. Now scroll down. Yeah, maybe till footer is fine. Just scroll till footer. These are some of the basic things: testimonials, newsletter, and again, footer is designed in such a way. We have provided the business location, hours, email ID, and whatever the social media platforms we have, that we tried adding in that. Now, let's move for the about page. I'll quickly go through the about section, like how we started, what exactly is our mission, what exactly is our vision. So all of the story we have mentioned here. So Navdeep, can you please scroll a bit down? So yeah, this is our old story. We started in 2020 and the journey moved till now. Is just over to you guys. These are some of the members: Vishal, Angelina, Philip, James, and these are some of the members who are supporting us. Some of the parts like excellent support, awesome team, and faster performance. These are the things that we are providing. And the yellow part that is below about this section, that is our vision. So like we are provide whatever the previous lines I've explained, all these are things are mentioned here. So some of the clients that we have shown here, and again the same part repeated here, the footer. Okay, now services part you already seen, but in case a user is interested about getting the more detailed previews, they can click on the certain cards and they can see. But rest of the services, whatever you have seen in the home page, you can see here as well. Okay, now let's move to another page, portfolio section. Whatever you have built, we tried explaining here. These are some of the projects that we have built, and we tried showcasing so that a customer can get a trust on us. Because if we are not able to present what we are building and what we have built till now, definitely there will be trust issues, and they will definitely not come to us. So
Blog section is all about what kind of things we do, what kind of free strategies we provide to customers. Basically, our main mission is to provide a value to the clients. Because if we are not adding a value to someone's life, definitely they will be not able to pay, and they'll definitely not be able to interested to pay to us. So in the form of blogs, we try to add values in someone's life, maybe startups, maybe students, maybe customers, maybe anyone. So whatever we learn, whatever we develop, we try to add in the form of blogs so that they can get connected with us. Just in case if someone is interested to connect with us, the next page is all about the same. Contact page is all about the contact information. By the way, this information is also available on the footer. We have also provided detailed preview about our contact information here, so that if someone wants to visit to our offices and they want to ask any business queries, they can fill out this form, or maybe they can get started with the chat option with our bot and with a live agent as well. So this was all about the VNS visibility project that we have built with my team, Vishal and Archer. So it was a wonderful experience, and I hope you guys also enjoyed this session or the demo. So this is all about me and about the project. Just in case if you have any questions, feel free to go. Guys, कैसा था? मस्त। समझ में आया ना? पहले जब मैंने बिजनेस की आउटकम दी ना, मेरे माइंड में आगे का टेक्निकल स्टफ मैंने बना लिया था, और बिजनेस आउटकम बोलने से पहले मैंने अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी कि मैं नारायण हूँ, आज मैं आगे ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। ठीक है, यू नो, यूजर्स का आपको फ्लो बनाना पड़ेगा। सीधा मुद्दे पे आ जाओगे, वीएनएस है, ये है, वो है, नहीं पता अगले यूजर को क्या है वीएनएस। मैंने बताया तो कि वीएनएस विजिबिलिटी वेबसाइट हमने बनाई है और ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ही है। वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल। आओगे? हर चीज में ऐसा ही करना है आपको, इंट्रोडक्शन देनी है, फ्लो बनाना है, अपना नाम बताओ, एक फ्लो बनाओ। गेटिंग माय पॉइंट ना? अब आपने नोटिस किया, आपने वीएनएस की नो डाउट सीधा बता दिया, पर मेरा इंट्रोडक्शन कैसा था कि हम वीएनएस क्यों बना रहे हैं। यार हमारे मार्केट मोहाली में भी और कंपनीज है जो सेम काम कर रही हैं, बट उनके बजट बहुत हाई होते हैं। जो अच्छा काम करती हैं, बट जो अच्छा काम नहीं करती उनका तो बात ही छोड़ दो। तो हमने एक आइडिया के साथ आए कि यार क्यों ना एक वीएनएस विजिबिलिटी साइट बनाए जो कम कॉस्ट में सेम लेवल की सर्विसेज दे पाए। आपको लगता है कि आपने बोला था ना? समझ पा रहे हो ना? मैंने पहले लोगों के माइंड में घुसने की कोशिश की, प्रॉब्लम बताई कि यार ऐसी दिक्कतें हैं, हम अकेले नहीं है कि ये सेम सर्विसेज हम ही अकेले दे रहे हैं। तो आधे लोगों के जो क्वेश्चन एंड क्वेरीज उन्होंने लास्ट में पूछने थे, मैंने पहले ही क्वेरी क्लियर करने की कोशिश की। ओके, समझ रहे हो ना? और लास्ट में मैंने ये भी बोला कि जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज सो फील फ्री टू गो, मतलब आप जा सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ओपन हूँ, मतलब ये कॉन्फिडेंस शो करता है कि हाँ भाई आओ तो सही, बताता हूँ फिर मैं। समझ रहे हो? यस। और आप दबे रहोगे ना, आपने अगर ये नहीं बोला क्वेश्चन एंड क्वेरीज, इट मींस यू आर शोइंग अ क्लोज लूप कि भाई मुझसे क्वेश्चन मत पूछो, मैं डरी हुई हूँ, मैं मुझसे मत पूछो, डर लग रहा है मेरे को। समझ रहे हो ना? मैंने चौड़ा होकर बोल दिया कि भाई आप पूछ लो, पूछो तो सही, मैं बैठा हूँ, देख लेंगे। ये कॉन्फिडेंस शो करता है और अगला बंदा थोड़ा डर के भी रहेगा। लेकिन अगर अगले ने पूछ लिया और हमें पता है कि हमें नहीं आता, कॉन्फिडेंस के चक्कर में मरवाया तो नहीं जाएगा ये कॉन्फिडेंस? ऐसा कुछ नहीं होता, उस केस में आपको ऑनेस्ट रहना होता है। ठीक है, तो जो भी आपको आता है, मान लो बहुत सारे ऐसे डेमोज हुए हैं, मेरे साथ भी होता है कि मुझे उस टाइम पे चीजें नहीं पता होती, तो उस टाइम पे अपोलोजाइज करो कि एक्चुअली आई टोटली अंडरस्टैंड दिस कंसर्न। उस टाइम पे हैंडलिंग सिचुएशन आपकी कैसी है वो मैटर करती है। ठीक है, सॉरी अबाउट दिस, बट एक्चुअली दिस कम्स टू द बिजनेस बाउंड्रीज, आई कांट शेयर। तो आप ऐसा बोल दो, आई कांट शेयर, ये ओनली मैं अपनी बात थोड़ी बोल रहा हूँ। आप किसी बड़े सीईओ की मीटिंग देख लेना, उससे भी इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उनके पास आंसर या तो होते नहीं है या वो देना नहीं चाहते। हैंडल तो वो भी करते है ना? तो या तो आप उसे बिजनेस पर्सपेक्टिव में ले जाओ अगर वो आप छुपाना चाहते हो, या अच्छा तो भैया सुनो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा और वो भी ना पता हो, फिर कोई बात नहीं, apologize, I'm sorry about this. As of now I'm not aware about this, but actually this part was developed by Vishal. डाल दो उस पे, so I'll definitely have to
out with him and I'll definitely get back to you on this. समझ रहे हो मेरा ना? एक क्वेश्चन है, हाँ। ये सब के टैग कैसे आते हैं? कौन से कैसे आते हैं? ये जो आपको दिख रहा है ना मैप पे, ये कैसे लगाए जाते हैं? क्योंकि ये मेरे कजन का घर है, ये मेरा घर है। अच्छा, ये आपका है? हाँ जी। ये आप खुद भी लिस्ट कर सकते हो गूगल मैप पे अपनी लोकेशन। ये खुद अच्छा, ये खुद ही किया हुआ है। ये सब मोशन प्रोडक्शन है, इसको मैं जानता हूँ, मूवी वगैरह बना रहा बंदा। ये घर हमारा है, लेकिन ये मेरे कजन का है, लॉन्गी हाउस, उसने बना रखा है। आप लिस्ट कर सकते हो तो सबको दिखेगा। और क्या कहते हैं, आंचल ने उसको एम्बेड किया हुआ है तो दिख रहा है सबको। ओके, चलो गाइस, फटाफट हम उस पे मूव करते हैं, सर्विसेज वाले पार्ट पे। टाइम बहुत ज्यादा हो गया। रिव्यूज। अबे भाई, लॉन्ग हाउस फीडबैक भी मिल रहे हैं। बढ़िया है घर। ये मेरी दादी का घर है। अबे ये बहुत पुरानी फोटो, पिछले साल की फोटो है। चलो ब्रो, सर्विसेज पे मूव करते हैं, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन क्लोज करते हैं। मेरा ऑफिस भी स्टार्ट होने वाला है ना। सबसे बड़ी गड़बड़ है यार, लकड़ी की दीवारें आर पार सुनता है। 2 बार फोन आ गया मेरे को बंदे का। ओके ओके। भैया कौन सी सर्विसेज की बात कर रहे हो आप? सर्विस वही जो अभी अजय और नवदीप एक्सप्लेन कर रहे थे ना एंगुलर में। ओह, मैं वही चीज अब एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि मैं होता तो कैसे एक्सप्लेन करता। मैं इनको पूछ सकती हूँ कि इनको सबसे डिफिकल्ट चीज क्या लगी फुल सेट में? पूछो पूछो। बताओ अजय। मतलब कल वाला थोड़ा सा था, बाकी तो आज का हो गया। नहीं मतलब क्या, कौन सी लैंग्वेज, एंगुलर, बैकएंड, नोड, जेएस, क्या डिफिकल्ट सबसे क्या लगा? अभी बैकएंड स्टार्ट नहीं हुआ। ओह अभी तक ओके, ये नहीं है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद बात करेंगे। देख रहे हो हैंडल करने का तरीका। अभी कुछ मत पूछो, सब मुश्किल लग रहा है। बाद की बात नहीं, में देखेंगे। ये सब मुश्किल नहीं लग रहा है। देखो, जिस चीज की प्रैक्टिस हो रही है वो इजी लग रहा है। HTML CSS आती है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। सबसे 2 ज्यादा दिन बाद। कंफ्यूजन किसमें हुई आप लोगों को? अभी तक तो किसी में भी नहीं। अच्छा, बढ़िया, चलो। स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट में हुई थी, कहाँ पे यूज होगी, ओह क्या वजूद है, क्या होगा। हाँ, वो होती है क्योंकि थोड़ी सी। HTML CSS तो दिख रही है, हो रहा है, और जावा नहीं दिख रही। बस हाँ, वो वो तो है। वाला सिस्टम दिख रहा था और कुछ नहीं। भैया आप आज शाम का रखें कुछ प्लान? आज हाँ शाम करते का हैं। कल हमने CI/CD आपकी लगाई है, पूर्णिमा को करते हैं ऐड। मैं CI/CD आपके शाम को अवेलेबल हूँ, ठीक तो देख लेना, बता देना कितने बजे करना है, कर लेंगे। ठीक है करते हैं। वो चलो करेंगे थोड़ा जल्दी, वही 9-10 बजे कर लेंगे कुछ। ठीक है, चलेगा ब्रो, है ना। चलो गाइस, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट, फिर क्लोज करते हैं हाँ ना। जी, कर दीजिए, क्लोज करना पड़ेगा, मेरे को गालियाँ पड़ चुकी हैं। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ज्यादा लाउड था क्या? मैंने हेडफोन लगा रखे तो पता ही चला। ओके ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो। सो हाय एवरीवन, टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट, आप देख रहे हो मैं पहले ही थोड़ा टाइम ले लेता हूँ। मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको एक जेनरिक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अपने लिए टाइम मांगता हूँ ऐसे, ठीक है। So now I will be explaining about how you can use service to get the data from any of the third-party servers to your own application. So let me show you the functional overview. Navdeep, can you open the browser? ऐसे बोल देना होता है जब आपको एक सर्टेन काम करवाना है किसी से, ठीक है। ओपन करो नवदीप ब्राउजर। कैन यू प्लीज ओपन अ ब्राउजर? Yeah. So our actual functionality is about the button that we have created. When you will click on the button, the request will go to the server, that is a JSON placeholder server, and it will send a GET request to their server, and
whatever the response they will send to us, we are going to showcase in our system in the form of table maybe. And also we have tried making it little more better by truncating some of the size of the body element, because the size of body was very large. So we have truncated the size, and we also added a learn more button, just in case if someone is interested to read more data, they can click on certain records and they can see. You might have seen this kind of functionality in the news articles. They only shows the some minimal news, but if you're interested, you just have to click on that article and it will show overall architecture or overall the news article. So now this was all about the functional overview. Now let's move for the technical part. Nadir, can you open the technical stuff? So yes, so here is the start of that point. On line number 7, I have added a button where one click event is happening. On click of that button, we are getting the get full blocks function. If I show you the get full block functions, it is written in the TypeScript file. Now, can you go to that file, TypeScript file? Table.ts file. Yeah. So here's the function that is written on line number 45. Here I'm actually calling one service. My service is named as API, and I've created an instance of that with the name of app. And inside that there is a function get blocks. If I go to that function, another can go to that get blocks function. You can see I'm using HTTP client library to send a request to the third-party server. So I'm by using this .http.get, I'm sending a request to JSON placeholder typico.com, which is a post route. So whatever the get request I'm sending to this URL, it will be returned as observable. Make sure, guys, it is not returning the data. Instead of sending the data, we are returning the observable, so that whenever any component is required, they can subscribe its usage. So that's why when it's returning its observable, now you can go to the TypeScript file of table.ts. So it will subscribe here at line number 46, and whatever the subscription it has happened and whatever the data it is coming, we are storing in the res variable. And res variable, I'm storing that data into the blocks variable, because that I'm going to use in the front end to iterate over. Now I'll show you how I used to show the same data in a table format. Can you go to the table.html? Yeah. So on line number 23, you can see I have used ng for loop, let blg of block. So each row will come here, and by using interpolation, I am showing all the records in a loop manner. And I've used pipes to slice the record, reverse the record, and show it ID as a currency, which is not the ideal case. So this is all about the service, how you can use for getting the data from third-party server. If you have any questions, please feel free to ask. That's all about the service topic. Okay. No questions from my side. Sir, I have to drop. Sorry. Sure. No problem. Yeah. Achal, is that fine? I'll talk to you in the evening. Okay. Sure.